नमस्कार दर्शकों, इंडिया न्यूज की बड़ी बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं लिचफी रॉय। नया साल है, नई ई कैबिनेट है और सरकार का नया रोड मैप भी तैयार है। मध्य प्रदेश सरकार ने नव वर्ष की पहली कैबिनेट बैठक में एक तरफ सिंचाई, सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर को हरी झंडी दे दी, तो दूसरी तरफ 2026 को कृषि वर्ष घोषित कर दिया है। किसान को विकास के केंद्र में ला दिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने साफ कर दिया है कि उद्योगों के बाद अब किसान की बारी है। आपको बताएं, इजराइल ब्राजील मॉडल, ईएनएम मंडियां, एफपीओ, फूड प्रोसेसिंग, प्राकृतिक खेती और पूरे साल महोत्सव और सम्मेलन। लेकिन आज बड़ा सवाल यही है कि क्या ये फैसले वाकई किसानों की जेब तक पहुंचेंगे या फिर ये सिर्फ और सिर्फ फाइलों में सिमट कर रह जाएंगे। क्या उद्योग के बाद अब किसान सरकार की प्राथमिकता बन पाया है, प्रायोरिटी बन पाया है? क्या कृषि वर्ष 2026 जमीन पर बदलाव लाएगा या फिर सिर्फ एक इवेंट कैलेंडर, एक टैगलाइन बन जाएगा? ईएनएम और मंडी आधुनिकीकरण से किसान को सही दाम मिलेगा? ये बड़ा सवाल है। सिंचाई और सड़क परियोजनाएं खेती की तस्वीर बदल पाएंगी क्या? पहले उद्योग को भरोसा, अब किसान को उम्मीद है, लेकिन उम्मीद कम आमदनी बनेगी, ये बड़ा सवाल है। ई कैबिनेट से फैसले निकले हैं, अब सवाल है जमीन पर कब उतरेंगे। आज इन्हीं मुद्दे पर होगी चर्चा, लेकिन उससे पहले सुनिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और मंत्री चैतन्य कश्यप ने क्या कुछ कहा। 2026 की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा महाकाल के आशीर्वाद से हमारा प्रदेश विकास लगातार अग्रसर है। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में और प्रेरणा से हम 2026 में भी सेवा की कोई कसर नहीं रखेंगे। इस सरकार के भी 2 वर्ष हुए हैं, इसलिए एक बार सबको पुनः बधाई। इस साल अपन किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय, ये साल किसान का है। हमारे यहाँ वर्ष 2025 में खनिज लाभों की नीलामी में मध्य प्रदेश नंबर 1 पे आया है। माननीय गृह मंत्री जी ने 25 तारीख को अटल जी की जन्म जयंती के अवसर पर 2 लाख करोड़ से अधिक निवेश के अपने भूमि पूजन लोकार्पण का कार्यक्रम ग्वालियर में संपन्न हुआ। मेरी अपनी ओर से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की अध्यक्षता में आज आयोजित की गई है और इसमें जो महत्वपूर्ण प्रस्तावों को आज स्वीकृति दी गई है, उनमें 2 प्रस्ताव झिरमिटी मध्यम सिंचाई परियोजना बुरहानपुर जिले की है, जिसकी लागत 922 करोड़ रुपए की है और जिससे 17,700 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई होगी। दूसरी परियोजना बुरहानपुर जिले में ही नेपानगर की है, जो नेपानगर विधानसभा में आती है। इसमें 1676 करोड़ की योजना है और 34,100 हेक्टेयर भूमि में इसकी सिंचाई होगी और 22,600 कृषक परिवारों को इसका लाभ होगा। इन दोनों योजना का महत्वपूर्ण जो परिणाम निकलना है, यह दोनों योजनाएं 2 विधानसभा क्षेत्रों की है और आदिवासी अंचल की है। सारे आदिवासी बंधु इससे लाभान्वित होने वाले हैं और बुरहानपुर जिला सिंचाई के मामले में मध्य प्रदेश में भी 41वें नंबर के ऊपर है। तो बुरहानपुर जिले में सिंचाई की वृद्धि हो, इसके लिए महत्वपूर्ण योजनाओं की स्वीकृति दी गई है। इसी के साथ में नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के तहत जो हमें नर्मदा का पानी 2028 तक अब हमें लिफ्ट करना है, उसके लिए जो हमारी परियोजना चल रही है, वे अभी परियोजना प्रारंभ कर दी गई। तो बड़ी बहस में ये बड़े ऐलान को लेकर इसकी हकीकत पर सवाल उठाएंगे। हमारे साथ हमारा पैनल जुड़ चुका है। सबसे पहले स्वागत करूंगी योगेश गुप्ता जी का, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ जुड़ी हैं ज्योति पटेल भी, जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। स्वागत करती हूं आप दोनों का। सर, आपसे सबसे पहले शुरुआत करूंगी। यहाँ पर ई कैबिनेट की बैठक में बड़े बड़े दावे किए गए हैं, बड़े बड़े ऐलान यहाँ पर किए गए हैं, लेकिन सीधा सा सवाल है,
सिर्फ मेरा नहीं, सिर्फ इंडिया न्यूज का नहीं, देश के हर किसान का भी ये सवाल है कि जिस तरीके से बातें यहाँ पर कही जाती हैं, 2026 क्योंकि कृषि का ये वर्ष भी एक तरीके से क्लेम कर दिया गया है, तो क्या इसका जमीनी हकीकत से कोई वास्ता होगा या फिर सिर्फ फाइल्स में सिमट के रह जाएगा? क्योंकि देखने वाली बात यह है कि जो किसान होते हैं उनको सिर्फ एक चुनावी मुद्दा, एक चुनावी एलिमेंट की तरीके से देखा जाता है, क्योंकि किसान का बेटा अब किसान बनना नहीं चाहता है। क्या कहेंगे, किस चीज से इसको सुधारा जाएगा? योगेश जी। देखिए इति जी, देखिए ई कैबिनेट में 60 साल पुराने फैसले टैबलेट पर दिए जाएंगे। ये आज की कैबिनेट में हुआ। 11 जनवरी को किसान सम्मेलन के माध्यम से सीएम साहब कृषि वर्ष घोषित करेंगे 2026 को, जैसा कि 2025 को औद्योगिक वर्ष के रूप में हमने बनाया। और तत्पश्चात आप सम्मानित मीडिया के समक्ष 33,777,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश आए, 13 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजन हुए जी। तो ये सब आपके समक्ष है। आपने कहा कि किसानों के हक में हम क्या करें, तो थोड़े से आंकड़ों के माध्यम से, क्योंकि आपने एकदम से लीपा पोती वाली बात करी है शुरू में, क्या हम कुछ कर नहीं रहे किसान भाइयों के लिए? हम किसान, हमारे अन्नदाता के उन्नयन के लिए नहीं सर, बिल्कुल कर रहे हैं, लेकिन जनता का सवाल है कि डेटा के साथ बताया जाए। हाँ, बता रहा हूँ डेटा के साथ ही, आप मुझे टाइम दीजिएगा जी। तो थोड़ा सा कंपैरिजन भी आएगा इसमें। तो अब आप ये मत कहने लगिए कि वो कंपैरिजन पुराना है और नया, क्योंकि कंपैरिजन जी सर, आप आंकड़े रखिए ना जी। है ना। तो देखिए 2003 का उल्लेख इसलिए करूंगा कि 10 साल का कांग्रेस का वही शासन था, सबसे लंबा। 15 महीने का जो कमलनाथ जी का कार्यकाल आया, उसमें उन्होंने किसानों को कर्ज माफी के नाम पर बरगलाया। न केवल बरगलाया बल्कि 2,63,000 से ज्यादा किसानों को डिफॉल्टर बनाया, उनको नीले पीले हरे पन्नों में उलझाया। और किसान कर्ज माफी के नाम पर एक भी किसान का 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ नहीं किया। 1 से 10 तक की गिनती राहुल गांधी आए थे, गिनकर गए कि 10 दिन में कर्जा माफ, या कमलनाथ साहब, दोनों बातें नहीं हुई। एक बात। दूसरी, 2003 में मध्य प्रदेश की जो आर्थिक दर थी वो 3% थी, आज 16% है। एग्रीकल्चर ग्रोथ जो थी वो 4.8% थी, आज 14.5% है। जो कृषि का सिंचित रकबा था वो लगभग 25,000 हेक्टेयर था, आज 55 लाख हेक्टेयर से ज्यादा का है। इसको 100 लाख हेक्टेयर तक ले जाने की मंशा डॉक्टर मोहन यादव की सरकार की है। कई बार सार्वजनिक रूप से इस बात का वो उल्लेख कर चुके हैं। तो हम जिस प्रकार से किसानों के लिए काम कर रहे हैं, वो एक मोटे तौर पर, अभी दिसंबर के महीने का ही मैं आंकड़ा दूं तो 6,44,000 किसानों के खातों में हमने 1292 करोड़ की धनराशि सिर्फ भावांतर योजना के अंतर्गत डाली। और इस योजना को इतना सराहा गया है कि पूरे देश भर में ये योजना संचालित की जाएगी। कौशल विकास ग्रामीण युवाओं को योजना के अंतर्गत ट्रैक्टर सर्विस मैकेनिक और कंबाइन हार्वेस्टर मशीन ऑपरेशन का प्रशिक्षण दे रहे हैं हम। जैविक क्षेत्र में 20.55 लाख हेक्टेयर भूमि पंजीकृत की गई है, इसमें 25 लाख तक पर हम 40% तक का अनुदान दे रहे हैं। तो हम निश्चित रूप से जैविक क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहे। कृषक मित्र सूर्य योजना के अंतर्गत हम एमपी में केंद्र सरकार द्वारा 30%, राज्य सरकार द्वारा 60% अनुदान देकर और 7 से ज्यादा कृषि कर्मठ अवार्ड मध्य प्रदेश ने यूं ही नहीं जीते हैं इति जी। और इसमें 4 जो कृषि कर्मठ अवार्ड है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने दिए मध्य प्रदेश को, शिवराज जी के टाइम। तो हम तो निश्चित रूप से काम कर रहे हैं, चाहे वो दुधारू पशु योजना को हो, चाहे बेगा सहारिया भारिया जनजाति पशु पालकों के उन्नयन के लिए हो, हमारे अन्नदाता के लिए हो। और अभी हाल ही में 25 दिसंबर 2025 को रीवा में बासमन में माननीय गृह मंत्री जी आए थे। परंपरागत खेती को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने अनेक ऐसी योजनाओं का उल्लेख किया जिससे हमारे कृषक भी उन्नयन खेती की ओर अग्रसर होंगे, और हम जो उपभोक्ता हैं हमें भी यूरिया रहित प्रोडक्ट मिलेंगे। तो हम एक तरीके से योगेश जी आप कहना चाहते हैं कि किसानों को जो है प्रायोरिटी लिस्ट में जो है अब डाला जा रहा है और लगातार जो है इस पर काम आप कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ज्योति जी आप जी डाला नहीं जा रहा बल्कि हम कई ऐसी सिंचाई योजनाएं लेकर आए, जैसे बतौर उदाहरण केन बेतवा लिंक
24,293 करोड़ की योजना थी जो चालू हो चुकी है, जिससे हमारे लगभग 30 से ज्यादा जिले लाभान्वित होंगे और उनमें सब हमारे किसान भाई हैं। शुद्ध पेयजल के अलावा ठीक है, उनको सिंचित ठीक है योगेश जी, वापस सिंचाई के आऊंगी लिए आपके पास। ज्योति जी, यहाँ संबल पर निधि योजना सरकार की 35,000 करोड़ तरफ से है। बड़े बड़े जो है ऐलान भी कर दिए गए हैं, स्कीम्स के नाम भी योगेश जी ने यहाँ पर गिनवा दिए हैं और कंपैरिजन भी करके दिखा दिया है। क्या रिएक्शन है आपका? देखिए योगेश जी की मैं भी बात सुन रही थी। जी, आंकड़ों की बाजीगरी में भारतीय जनता पार्टी का कोई तोड़ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लिए किसान भी आंकड़े हैं, युवा भी पर आंकड़े आंकड़े तो हैं, जरूरी है ना मौतें ज्योति जी। मौतें भी आंकड़े हैं। और आंकड़े आप आंकड़े दीजिए, लेकिन आज किसानों के अंतर्मन से तो पूछिए कि वो पिछले 5-6 महीने से लाइनों में लगे हैं। उनको खाद की एक छोटी सी चीज होती है, खाद कृषि खेती किसानी के लिए, वो खादों की लाइन में महीनों महीनों तक लगे रहे, उनको 2 बोरी यूरिया नसीब नहीं हुआ। तो उनके अंतर्मन से तो पूछिए। आप आंकड़ों की बाजीगरी में तो माहिर है। अब सवाल ये है कि आपने ये कहा मोहन यादव जी ने कि 2000 हम जो 2026 को है जो किसान विकास के केंद्र में किसान को रखेंगे, तो मुझे आप ये बताइए कि 2004 से लेकर के 2025 तक आप क्या किसानों को अभी तक वोट बैंक समझते आए हैं? आपने कहा कि 2025 में हमने उद्योगों की बात करी थी, पर आप ये बताइए कि उद्योगों के नाम पर आप कितने बार से शिवराज सिंह चौहान जब मुख्यमंत्री थे, कितने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुए, कितने एमओयू साइन हुए, कितना जो इवेंट बाजी में जनता के टैक्स का करोड़ों रुपए जो है पानी की तरह बहाया गया, कितना इन्वेस्टर आए, कितना सारा आवंटन हुआ भूमियों का। लेकिन आप मुद्दे की बात यह है कि रोजगार कितने युवाओं को मिला, उद्योगों की बात। लेकिन ज्योति जी, एक साफ सवाल यहाँ पर है मेरा कि जब आंकड़े गिनवाए जा रहे हैं, जब स्कीम्स की यहाँ पर बात हो रही है, तो कांग्रेस को इतनी मिर्ची क्यों लग जाती है? जब अगर आज ई कैबिनेट बैठक में अगर इस तरीके से बात हुई है, कैबिनेट मीटिंग में अगर बड़े ऐलान हुए हैं और कोई काम किसानों के लिए किया जाना चाहिए, तो उस बात को किसी नकारात्मक लाइट में लेकर कांग्रेस क्यों आ जाती है हर बार? ऐसा क्यों नहीं है कि आप कोई बेहतर रोड मैप भी सरकार को सजेस्ट करें? ऐसा क्यों नहीं है? देखिए मैम, आज जो बात है किसानों की, तो मैं किसान परिवार से हूँ। मैं मूलतः किसान हूँ और किसानों की किसानी के अलावा मेरे घर में भी कुछ नहीं होता। किसानों का दर्द बेहद अच्छे तरीके से समझती हूँ। आज यदि हम खरीफ फसल की बात करें तो सोयाबीन की जो फसल है 90% बर्बाद हो गई। 6,000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से, एमएसपी के हिसाब से सरकार को खरीदना चाहिए था, लेकिन खरीदा कितने में गया? 3,000 रुपए, मुश्किल से 3,500 रुपए। और आपने 1,1200 रुपए भावांतर योजना के नाम पर दिए। किसानों की 90% जो खरीफ की फसल हुई बर्बाद हुई, आपने 1 रुपए का मुआवजा आज तक नहीं दिया। फिर उसके बाद जो है किसान लगातार खाद की लाइनों में लगा रहा। टीकमगढ़ के चाहे जमुना कुशवाहा को देख लीजिए, गुना की भूरी बाई, वो अपना दम तोड़ देती है, हार्ट अटैक के कारण उनकी मौत हो जाती है, केवल इसलिए क्योंकि वो रोज यूरिया की लाइन में लगने के लिए आती है, रोज खाद की लाइन में लगने के लिए आती थी। तो सैकड़ों किसान बेहोश पड़े रहे, लाठियां खाते रहे, थप्पड़ खाते रहे। ये किसानों की, ये भारतीय जनता पार्टी की संवेदनहीनता है। ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर नैतिकता है कि इस तरीके से किसान जो परेशान होता रहे। लगातार कृषि कर्मठ अवार्ड तो आपने ले लिए किसानों के नाम पर, लेकिन किसानों के लिए ठीक है ज्योति जी, यहाँ पर ठीक है, ये सारी बातें हो गई। यहाँ पर कैबिनेट मीटिंग में जो अहम फैसले आज लिए गए हैं, जो ऐलान किए गए हैं, उस पर आपका क्या रिएक्शन? आप उस पर क्या रिएक्शन देंगी, या उसको आप लोग बिल्कुल ही नलिफाई कर देते हैं, उसको आप लोग बिल्कुल ही नजरअंदाज कर देते हैं कि सरकार कोई काम करना चाहती है? इस पर आपका कोई कमेंट क्यों नहीं है कि 2026 को कृषि वर्ष के रूप में देखा जाएगा? क्यों, जब सरकार प्रायोरिटी में, प्राथमिकता में किसानों को लाना चाहती है, तो उसके लिए क्या आप लोग खुश नहीं हैं? यानी कि कांग्रेस के लिए भी जो किसान है, जो कृषि वर्ग है, वो सिर्फ और सिर्फ एक चुनावी मुद्दा है, सिर्फ राजनीति का ये खेल है कि बीजेपी को ब्लेम गेम खेल दो, या फिर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ब्लेम गेम ही चलता रहे, उनका कुछ भला हो ही ना पाए? देखिए, सवाल पूछना जो है कोई गुनाह नहीं होता है। और हम लोग केवल सड़कों पर उतर करके आंदोलन इसलिए नहीं करते कि हम लोग अभी ना कोई चुनाव है, जबकि जीतू पटवारी जी जो है वो एक दिन घर में नहीं बैठते, इसलिए कि किसानों को उनका हक मिल सके, किसानों को जो समर्थन मूल्य का वादा किया था गेहूं का, धान का, वो समर्थन मूल्य मिल सके, लाडली बहनों को जो पैसों का वादा किया था वो उनका पैसे मिल सके, केवल इसलिए कि हम चाहते हैं। मतलब हम यदि सत्ता की लड़ाई लड़ रहे होते तो हम भी बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि वाकई में जो किसान है, युवा है, युवाओं को उनका रोजगार मिले, महिलाओं को सुरक्षा मिले, किसानों को उनकी
फसलों का उचित दाम ठीक है मिले, ज्योति खाद जी, बीज जो ठीक है ज्योति जी। समय पर योगेश जी मिले। आपके पास आऊंगी। जी। यहाँ पर ज्योति जी का कहना है कि अगर वो लोग सत्ता की लड़ाई लड़ रहे होते तो उनके पास जो है बेहतर ऑप्शंस होते काम करने के लिए। क्या कहेंगे आप इस पर, क्या रिएक्शन है आपका इस पर? देखिए इति जी, मुझे हंसी इस बात पर आती है कि कांग्रेस के जो प्रवक्ता है ना, तथ्यों से परे और सत्य से हटकर बात, इन्हीं की पार्टी में एक विद्वान प्रवक्ता है अभय दुबे जी, आप भी परिचित होंगे। तो वो आंकड़े लेकर हमेशा बात करते हैं तो जनता तक मैसेज जाता है। आप बिना आंकड़ों के, बिना तथ्यों के बात करते हो। आपने यूरिया की बात करी, मैं बताता हूँ यूरिया सब्सिडी 1.19 करोड़ रुपए किसानों के खाते में डाले। फसल बीमा योजना में 25 लाख किसानों के खाते में 755 करोड़ रुपए डाले। देखिए मैं आपके बीच में नहीं बोला था। ज्योति जी आप आपके लोगों के पास जो आंकड़े होते हैं आऊंगी आपके पास जुबानी ज्योति खर्चा जी। करते हैं, आप लोग केवल जुबानी खर्चा करते हैं, एक आंकड़े नहीं होते। आप वही रटे रटा 4-5 सेंटेंस लेके हर डिबेट में आते कांग्रेस और आरोप लगाते हैं, उससे मैसेज जनरेट नहीं होता। हम काम कर रहे हैं, सच्चाई हम बता रहे हैं ना। 755 करोड़ रुपए हमने डाले। आप अपने किसान की बेटी आपके भी खाते में आए होंगे, फसल बीमा योजना के अंतर्गत। यूरिया सब्सिडी में हमने 1.19 करोड़ रुपए डाले। खाद वितरण, भूरी बाई और काली बाई के चक्कर में मत पड़ो। आप तो ये देखो कि मध्य प्रदेश का किसान हमारा उन्नयन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कितना अमानवीय जी है जी, मुद्दे से किसान मत की अमानवीय तो आप आंकड़े लोग यहाँ बात पर करते हैं, जरूरी है। अमानवीय आप किसानों लोग को वो बात आंकड़े करते चाहिए, हैं। जनता को वो देखिए- आंकड़े चाहिए। योगेश जी बताइए। देखिए इति जी, 15 फसलों को अभी जीआई टैग मिला है हमारा, है ना, जिसमें रीवा का सुंदरजा आम, रतलाम के लहसुन को रियावन में जीआई टैग मिला है। खाद्य प्रसंस्करण में 1982 में 2005 से उद्यानिकी के साथ हमें प्रकाशित हुआ नीति 2014 के तहत 2500 करोड़ तक 10% का अनुदान भी दिया जा रहा है। तो इतनी बड़ी बड़ी योजनाओं के साथ आज फसलों का रकबा, अगर फल की बात करें तो 4.61 लाख हेक्टेयर में हम फलों का रकबा बढ़ा चुके हैं। सब्जियां 12.40 लाख हेक्टेयर में है। मसाले हमारे मतलब जो अन्य फसलों से जी। 8.99 लाख हेक्टेयर में मसाले की खेती की जा रही है। ठीक है कुछ योगेश जी, फूल अब उगाए आप जा रहे जब आप 14,000 आंकड़ों की से ज्यादा भाषा हेक्टेयर में। बोलते हैं तो ना हम योगेश जी, लगातार आंकड़ों जी। के साथ हमारे सिंचित रकबे को बाकायदा क्लासिफाई ठीक है कर बता सर, रहे हैं। जब आप नंबर्स और की बात किसान करते भाई हैं ना तो हमारा जनता खुश है। तक पहुंचती लगातार जरूर है, मध्य लेकिन प्रदेश सीधा में सवाल जन एक है, आंदोलन- सीधा सवाल एक है योगेश जी कि जितना भी आप लोग काम कर रहे हैं इससे किसान की जो आमदनी है वो दोगुनी हो जाएगी क्या? और अगर हाँ तो कब तक? ये टाइमलाइन एक किसान अगर आपसे पूछे तो आप क्या जवाब देंगे? नहीं, निश्चित रूप से किसान वर्ष बनाने का जो उद्देश्य है डॉक्टर मोहन यादव की सरकार का, वो यही है कि किसानों की आय बढ़ाई जाए, चाहे उसके लिए हमको विदेशों में कृषि भ्रमण करना पड़े। खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना करेंगे, किसानों की आय पर फोकस रहेगा, रोजगार सृजन, कृषि यंत्रीकरण, औद्योगिक विस्तार, एफपीओ, फार्मर प्रोसेसिंग ऑर्गेनाइजेशन निर्माण आधारित गतिविधियां संचालित होंगी। और हम ये नहीं कह रहे कि पूरी तरह से हमने काम कर लिया, हम लगातार काम कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के किसान को आत्मनिर्भरता की ओर ले जा रहे हैं। और आने वाले 2028 तक, जैसे कि हम गेहूं के रकबे में आज देश में पंजाब और हरियाणा को पछाड़कर नंबर 1 बन चुके हैं। चावल में भी हम चीन को पछाड़कर पूरे विश्व में नंबर 1 बन चुके हैं। तो हम निरंतर काम कर रहे हैं माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय डॉक्टर मोहन यादव योगेश जी, जी मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पर आप कितना बड़ा कुछ कर चुके हैं वो जरूर मैटर करता है, लेकिन ऐसे में अगर मैं पूछूं कि किसान के खाते में क्या वो सिर्फ 15 और 25 रुपए बढ़ेगा तो उसका मतलब क्या रहेगा? वो तो किसी भी तरीके से इंपॉर्टेंस रखेगा ही नहीं ना उसकी जिंदगी में। उसको लेकर क्या कोई कुछ काम हो पा रहा है? और क्या कांग्रेस के पास इससे बेहतर कोई नीति है? जी अच्छा प्रश्न है आपका, इसका जवाब ले लीजिए जी। अब कंपैरिजन फिर होगा, 2-3 लाइनों का है, 1 सेकंड में कर दूंगा। बिल्कुल। 2013-14 में 2013 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार गेहूं का एमएसपी कितना दे रहे थे अपने 55-60 सालों में? 1400 रुपए प्रति क्विंटल। हम क्या दे रहे हैं? 2600 रुपए प्रति क्विंटल। धान का एमएसपी क्या दे रही थी डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार किसान भाइयों को? 1310 रुपए क्विंटल। हम कितना दे रहे हैं? 2369 रुपए प्रति क्विंटल। सोयाबीन का दाम 55-60 सालों में कांग्रेस ने क्या दिया? 2560 रुपए प्रति क्विंटल। और हम कितना दे रहे हैं? 5328 रुपए प्रति क्विंटल। 108% की वृद्धि।
तो हम तो हमारे अन्नदाता को केंद्र में रखकर काम कर रहे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना की बात हो या मुख्यमंत्री राहत निधि की बात हो। हम लगातार हमारे किसान भाइयों को कहीं ना कहीं फौरी तौर पर 5 रुपए प्रति यूनिट के कनेक्शन पर हम उनको सिंचाई के पंप उपलब्ध करा रहे हैं। ठीक है तो ज्योति जी, अगर मेरे सामने जी। बैठी हुई है, अगर किसान परिवार से हैं, तो निश्चित रूप से इनको भी वो सारी ठीक है। सुविधाएं मिल रही हैं। ठीक है लाडली ज्योति बहना जी, का यहाँ जिक्र पर किया, लाडली बहना सवालों का 12,500 जवाब से योगेश जी 1500 जब दे रहे हैं तो मैं देख पा रही हूँ कि आपके पास भी यहाँ पर जो है काउंटर पॉइंट्स हैं। आप जल्दी से अपनी बात रख सकती हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो आंकड़े पेश हो रहे हैं उस तरीके का क्या बेहतर रोड मैप कांग्रेस के पास है? जो कांग्रेस के शासित अलग प्रदेश है, अलग राज्य है, क्या उससे बेहतर किसानों के लिए कोई काम किया जा रहा है? देखिए, किसानों के लिए जो है आप ये बात कर रहे हैं कि आपने पहले कहा था कि 2022 तक हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। अब आपने कहा कि हम 2026 तक ऐसा करेंगे। तो आप ये बताइए, आप कांग्रेस शासनकाल में तो चले जाते 55 हैं। सालों तक 55 सालों तक कांग्रेस यूरिया का पार्टी जो यूरिया की जो पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत गरीबी हटाओ का नारा देती रही। गरीबी यूरिया के रेट लगातार बढ़ रहे हैं, डीएपी के रेट बढ़े हैं, बीज के रेट बढ़े हैं, किसान की जो लागत है वो लगातार बढ़ती जा रही है। किसानों की लागत तो अब लगातार बढ़ती जा रही है और वो भाव जो है वो जस की तस बने हुए हैं। आपका लेकिन जो सरकार काम करना चाहती है कांग्रेस लगातार जो है उसको नेगेटिव लाइट में देख रही है। क्या इसका मतलब ये है कि कांग्रेस के पास कोई रोड मैप नहीं है, लेकिन मुद्दे नहीं हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो बीजेपी करना चाहती है उसी को लेकर यहाँ पर सवाल खड़े किए जाएंगे? मैडम ये कह रही हूँ मैं कि यदि आप योगेश जी जो है किसानों के बीच में आकर के जो है उनकी मनोदशा देखेंगे तो समझेंगे। आपने तो केवल ऐसे ही कमरों में बैठ करके आंकड़े तैयार कर लिए कि हमने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, लेकिन सच्चाई क्या है, वास्तविकता ठीक क्या है है, योगेश जी, एंडिंग कमेंट आपसे, एंडिंग कमेंट आपसे योगेश जी। सारे नियम कानून बनते हैं वो ऐसी कमरों में बैठ करके बनते हैं। आज मुझे समय इतनी और ही जो इजाजत दे रहा है ज्योति जी। योगेश जी, आपका एंडिंग कमेंट लेना चाहूंगे? देखिए, एंडिंग कमेंट मेरा ये है जी। कि अन्नदाता के सम्मान में भाजपा सरकार मैदान में और पूरी मुस्तैदी के साथ डटे हुए हैं और हमारा अन्नदाता निश्चित रूप से मध्य प्रदेश को गौरवान्वित ही नहीं कर रहा, खुद भी आगे बढ़ रहा है। उसके परिजनों के लिए वोट उनकी बैंक का शिक्षा के जरिया लिए बनाने के बाद ठीक भारतीय है, जनता प्रबंध किया। कोई ठीक वोट बैंक का जरिया नहीं, किसानों का विकास आप करने के बारे में मतदाताओं को सोचेंगे। बैंक करके यूज करते हो या ठीक है अपमानित योगेश जी, करते हो? ये डिबेट जो है चलती रहेगी, इस पर बात होती रहेगी। फिलहाल के लिए योगेश जी आपका भी बहुत शुक्रिया, ज्योति जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर जिस तरीके से बड़ी बहस में आपने सुना, दोनों ही पक्षों की राय आपने सुनी है। वादे बड़े हैं, ऐलान बड़े हैं, लेकिन सवाल सिर्फ ये कि क्या किसानों की आमदनी यहाँ पर दोगुनी हो पाएगी? क्या किसानों को इससे जमीनी स्तर पर कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि किसान अब सिर्फ और सिर्फ नतीजों पर भरोसा करेंगे, वादों पर नहीं। और ये देखने वाली बात रहेगी। बड़ी बहस में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी MDH कश्मीरी। MDH अदरक की हुई कुटाई, चाय की पतीली चढ़ाई। कैसी बनी चाय? सिर्फ अदरक से चाय का स्वाद नहीं आएगा। नहीं आएगा बेटा, चाय का असली टेस्ट MDH+ से ही आएगा। लौंग, हरी इलायची से भरपूर MDH 3+ मसाला। मसाले सच सच MDH